वेलकम टू माय चैनल लेसन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सेगमेंटेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा पार्ट 11 है। अगर इससे पहली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले वीडियो में हमने STP मॉडल को डिस्कस किया था। STP में हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग तीनों के मीनिंग को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम STP में से ही सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेगमेंटेशन का मीनिंग ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब आप सभी को पता है, हम लास्ट वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके थे। सेगमेंटेशन का मतलब होता है आपकी मार्केट को डिवाइड करना, यानी मार्केट को टुकड़ों में तोड़ देना। देखो, मान लो कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, अब वो पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर सकता। हो सकता है उनकी रिसोर्स लिमिटेड हो, टाइम लिमिटेड हो, या आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए ही बना हो। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। आप होमोजीनियस ग्रुप में मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपने मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट लेते हैं, या आपके होमोजीनियस ग्रुप हो सकते हैं। इन मार्केटिंग segmentation involves dividing a broad consumer or business market into subgroups of consumer based on some type shared characteristic। तो कुछ एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से या एक जैसे होमोजीनियस ग्रुप को आप डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने क्लोथिंग कंपनी का एग्जांपल लिया था कि मान लो आपकी एक क्लोथिंग कंपनी है। अब आपके पास मार्केट को आप कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। आप मेल के लिए काम कर सकते हैं, आप फीमेल के लिए भी काम कर सकते हैं, या आप चिल्ड्रन के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आपने मार्केट के 3 पार्ट बना लिए। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब आपने अपनी पूरी मार्केट को 3 होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा लगे या मार्केट पोटेंशियल आपको ज़्यादा लगे। This basis for segmentation help marketer identify and understand these distinct group। देखो, हो सकता है हम पूरी मार्केट को टारगेट करना चाहे तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो हम अच्छे से अपने मार्केट को डिवाइड करके किसी एक ग्रुप को टारगेट करके उस पर स्पेशलाइजेशन से काम कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन का मीनिंग तो आप लास्ट वीडियो में भी समझ ही चुके थे कि मार्केट को होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। फिर अब आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी एक सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लोथिंग कंपनी या किसी और भी कंपनी का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। देखो, हम तब से बात कर रहे हैं कि मार्केट को टुकड़ों में तोड़ दो और किसी एक होमोजीनियस ग्रुप को टारगेट करो कि उसके लिए काम करो, लेकिन हम किन बेस के आधार पर अपने मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं या किन बेसिस के आधार पर अलग अलग सेगमेंट बना सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, और अगर आपका MCQ एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपको अलग से कोई भी एक दे देंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया बेनिफिट्स, तो पूछ लेंगे ये किस बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो आपको MCQ के भी लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेगमेंटेशन के लिए यहाँ पर 4 बेसिस आपको मेन दिए हुए हैं: जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल, ये आपके 4 बेसिस क्लासिफिकेशन के दिए हुए हैं। आगे हम इन चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में हम डायग्राम से चीज़ों को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सेगमेंटेशन आता है वो आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखो, डेमोग्राफिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम जनानिकी भी बोलते हैं, कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके जो भी फीचर्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर सेगमेंटेशन
कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया या किसी भी कंट्री में देख सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके जो कॉमन फीचर्स होते हैं लाइक एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड एथेंसिटी, तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया एज के अकॉर्डिंग। अब आपका जो एक पार्ट है वो है आपका बिलो 20, दूसरा पार्ट है आपका बिलो 50 और लास्ट पार्ट है आपका अबोव 50। तो इस तरीके से आपने अपनी मार्केट को सेगमेंट कर लिया। तो एज के अकॉर्डिंग या एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि वो लोग जो इंटरमीडिएट तक हैं या वो लोग जो ग्रेजुएट हैं या वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो लोग बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोग शिक्षित है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केट को बांट सकते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन के फीचर के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। या आप एज ले सकते हैं, जेंडर ले सकते हैं, मेल फीमेल, चिल्ड्रन, एजुकेशन ले सकते हैं, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, फैमिली साइज ले सकते हैं। तो लिखा भी हुआ है डिवाइड द मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर के अकॉर्डिंग मार्केट को तोड़ना क्या कहलाता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। और यहाँ पर क्लोथिंग कंपनी का एग्जांपल है, एक क्लोथिंग ब्रांड ऑफरिंग डिफरेंट लाइंस ऑफ टीनेजर, अडल्ट एंड सीनियर। मान लो कोई क्लोथिंग कंपनी है तो वो किस तरीके से ऑफर करती है? टीनेजर्स के लिए वो चीज़ें बनाती हैं, अडल्ट्स के लिए और सीनियर्स के लिए। कह सकते हैं उन्होंने अपनी मार्केट को 3 पार्ट में तोड़ लिया है, टीनेजर, अडल्ट एंड सीनियर। तो इस तरीके से आप डेमोग्राफिक बेस पर भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेगमेंटेशन का टाइप है वो है आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अच्छा, इसके तो नाम से समझ आता है कि आप क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग मार्केट को बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री, रीजन, सिटी, अर्बन वेज, रूरल एरिया। जैसे कई बार हम मार्केट को तोड़ सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है तो आपने अपनी मार्केट को एरिया के अकॉर्डिंग तोड़ लिया कि आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट या मेरठ डिस्ट्रिक्ट। अब आप इनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे टारगेट किसी भी सेगमेंट को कर सकते हैं। तो जब आप एरिया के अकॉर्डिंग या कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर सिटी के अकॉर्डिंग आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, या रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसे हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के ऊपर देखते हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरियाज। तो एरिया के अकॉर्डिंग मार्केट को बांटना क्या कहलाता है? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम टाइप की बात करेंगे, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डिवाइड द मार्केट बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेट। मतलब जब आप ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर मार्केट को डिवाइड करते हैं तो उसे हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग थिंकिंग रखने वाले, अलग अलग सोच रखने वाले लोग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम मार्केट को तोड़ सकते हैं। इसमें जो आपके पॉइंट आ सकते हैं वो आ सकते हैं आपका लाइफ स्टाइल। देखो कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल रखते हैं, कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग या उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अलग अलग रिलीजन में लोगों की वैल्यूज़ भी अलग अलग है या उनका एटीट्यूड भी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। तो इसे हम बोलेंगे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें, ए लग्जरी कार ब्रांड टारगेटिंग कंज्यूमर वू वैल्यू स्टेटस एंड लग्जरी। देखो एक कार है, अब उनके पास वो एक मतलब नॉर्मल कार भी बना सकते हैं जिसे सभी खरीद सकें, ठीक है। एक मतलब जो आपका मिडिल क्लास लोग हैं वो भी उसको खरीद सके, या फिर वो उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं सिर्फ अपने पैसे को दिखाने के लिए या लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं ताकि वो अपना स्टेटस को शो कर सकें। तो अब उनके पास अलग अलग सेगमेंट है, वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है जो अक्सर पूछा भी जाता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। और सही मायने में आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन के ऊपर ही काम अच्छे से कर सकते हैं। ये आपका रियल लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता
है। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर टूवर्ड प्रोडक्ट और सर्विस, इसके नाम से ही समझ आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आप कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही मार्केट को क्लासिफाई करोगे। परचेज ओकेशन, देखो नॉर्मली आप देखते हो कि जब हमारा फेस्टिवल सीजन होता है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, जो मैरिज किसी की होती है तो तब वो काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर है नॉर्मली। यूजेज रेट, यूजेज रेट का मतलब है कि किस चीज़ को हम कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। यूजर स्टेटस, तो ये सब चीज़ें आपकी बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आ जाती है। जब हम कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके हैबिट के अकॉर्डिंग मार्केट को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब हम इन सब में एक बार देख लेते हैं कि किसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उसे हम डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, और मैंने आपको बताया था जब एरिया के अकॉर्डिंग हम मार्केट को क्लासीफाई करते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जियोग्राफिक में आपका रीजन आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, मार्केट डेंसिटी आ जाएगा और मार्केट साइज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम अपनी मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका एज वगैरह आ सकता है, जेंडर आ सकता है, इनकम आ सकती है, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस आ सकता है, क्लास आ सकती है, फैमिली साइज आ सकता है, एजुकेशन लेवल एंड रिलीजन, आपका धर्म वगैरह भी इसी के अंदर आ जाता है कि आप किस मतलब रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट आपका जो सेगमेंटेशन है वो है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, तो इसमें आपका लाइफ स्टाइल आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उसका अकॉर्डिंग भी हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं और इसके अंदर आपके बिलीव्स, आपके विश्वास वगैरह भी आ जाते हैं कि आप किन चीज़ों में अपने फेथ रखते हो। नेक्स्ट जो आपका सबसे कॉमन सेगमेंटेशन का बेस है वो है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आपका ओकेशन आ जाता है। ओकेशन का मतलब होता है कि मतलब आप कब चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, किस ओकेशन पर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ दीपावली पर हम काफ़ी चीज़ों को खरीदते हैं। हमारा जो नॉर्मली पूरे साल में हम उतनी शॉपिंग नहीं करते जितनी हम दीपावली के आसपास करते हैं, या किसी की मैरिज होती है, घर में कोई शादी होती है, तब भी हमारी शॉपिंग की रेट बढ़ जाता है। तो ओकेशन, बेनिफिट्स, अच्छा कुछ लोगों को आप देखोगे कि वो बेनिफिट्स को देखते हैं कि कौन से सेगमेंटेशन में कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे आप कोई सोप खरीदने जा रहे हो तो वो देखेंगे कि मतलब जर्म्स के बारे में देखेंगे, जैसे डिटोल वगैरह, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। यूजर स्टेटस इसमें आ जाता है। देखो कई टाइप के यूजर हो सकते हैं, जैसे एक्टिव या इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब जो हमेशा चीज़ें खरीदते रहते हैं, या इनएक्टिव मतलब जो कभी कभी शॉपिंग करते हैं। क्वांटिटीज में आ जाता है। रेडीनेस का मतलब आप चीज़ें खरीदने के लिए कितने तैयार हैं। लॉयल्टी स्टेटस इसमें आ जाता है कि जो आपका कस्टमर है वो कितना लॉयल है, आप इसके हिसाब से भी मार्केट को तोड़ सकते हैं। कुछ आपके कस्टमर हो सकते हैं जो बहुत लॉयल है, जो हमेशा आपके पास आते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी आपसे ले लिया, कभी किसी और से ले लिया, तो उस हिसाब से भी आप अपनी मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एटीट्यूड। एटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी आप, दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भी आप मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये चारों बेसिस और इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं ये आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। हो सकता है कुछ थोड़ा आपको कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।